आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को। यानी हम लोग आज क्लास 8वीं को शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग को क्लास 8वीं की मैथ पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से। क्योंकि 8वीं क्लास की जो मैथ होता है बहुत ही बेसिक के लिए बहुत ही बेहतरीन मैथ है। ठीक है, आप यदि 8 क्लास को अच्छे कर लेंगे तो आगे की क्लास को पढ़ने में बहुत ही इजी होता है। तो इसलिए आप लोग से कहेंगे कि क्लास 8 में बहुत ही मेहनत करिएगा और सारे चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए हम गारंटी लेते हैं। बस आप थोड़ा बहुत मेहनत करना शुरू कर दीजिए, हम मेहनत कर करके आपको सारे वीडियो लाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। पहला क्वेश्चन है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को गुणधर्म को उपयोग करके कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है उसका मान बताना है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले से क्वेश्चन लिख करके हम रेडी रखें, थोड़ा सा बुक को हटा लेते हैं। ठीक है, इधर रख लेते हैं बुक को और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस ध्यान से देखना है आप लोग को। पहले जो भी क्वेश्चन रहता है उसको बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुना 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साथ ये गुना है और ये वाला इनके साथ गुना है, ये है ना। तो इन दोनों को गुना वाले को साथ में लिख देंगे और ये जोड़ है इसको हम बाहर कर लेंगे। तो पहले लिखो -2/3 गुना 3/5, इनको हमने साथ में लिख लिया और इन गुना को भी साथ में लिखते हैं। माइनस है ना, तो -3/5 गुना 1/6 और ये जोड़ है ना, इसको बाहर कर लेते हैं, सिंगल है 5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इन गुना वाले को दोनों को एक साथ लिखने के बाद इनमें 3/5 और इनमें भी 3/5, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। आइए 3/5 को हमने कॉमन ले लिया, तो अब 3/5 ले लिए तो ये बच गया क्या, -2/3 आपका बच गया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, इसमें भी 3/5 तो कॉमन ले लिए, बच का गया 1/6, तो इसको हम यहीं पर रख देंगे। अब प्लस है 5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको पता है ना कोष्टक को हल किया जाता है। तो 3/5 ज्यों का त्यों, 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 को -2 से करेंगे -4 आ गया। बटा पर के जोड़ घटाओ सबको आता है ना, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, सर एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें बाटा पर के जोड़ घटाओ और एलसीएम हो। ठीक है, अब देखो 6 को 6 से भाग देंगे एक बार में, 1 से और -1 से करेंगे -1 हो जाएगा। अब प्लस 5/2 है तो 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 3/5 और ये देखो -4 और -1 -5, अब बटे 6 हो गया। अब प्लस 5/2 हो गया। अब देखो इसको गुना कर देंगे, यानी 3/5, अब कोष्टक हटाएंगे तो गुना में है तो गुना लिख दिए। अब -5/6 प्लस 5/2, ये देखो 5 से 5 एक बार में कट जाएगा और 3 दूनी 6 कट गया, यानी ऊपर में कुछ नहीं तो -1 बच गया, नीचे में क्या बच गया आपका 2। अब प्लस 5/2 बच गया। अब इसको बाटा पे के जोड़ निकाल लो, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से और -1 से करेंगे -1, अब प्लस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 ले और 5 से करेंगे 5। यहाँ से क्या होगा, 5 में से -1 जाएगा, ये हो जाएगा 4, अब बट्टे में 2, 2 दूनी के 4, यानी 2 आपका आंसर हो गया। 2 आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर पहला का पहला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
सबको अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जिनको क्लास 8 की ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनको क्लास 8 की मैथ पूरा 100% अच्छे ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र आपको जब तक 9th में नहीं जाएंगे तब तक के लिए 499 रुपये फ़ी है। और 8 की ऐसे मैथ पढ़ाएंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, यानी बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। मात्र 499 रुपये में। यदि पढ़ना होगा अपने पापा मम्मी से कॉल करवा कर सर से बात कर लीजिएगा, नंबर दे रहे हैं, ठीक है। 8383896119 पर सर से बात कर लेना है कि कैसे पढ़ाई शुरू किया जाएगा। नहीं, आपको ऐप पर पढ़ाया जाएगा। मात्र 499 में आपका पूरा फुल कोर्स हो जाएगा। तो जिनको पढ़ना होगा वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पेज को हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लिखे नहीं है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है 2/5 गुना, ब्रैकेट में है -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट उसी तरह से बस इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले से लिखेंगे सॉल्यूशन, या हिंदी में आप हल भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि पहले कौन क्या है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों एक साथ गुना में है, और एक साथ ये गुना में है, और ये भी एक साथ गुना में है। ये तो तीनों गुना में है, अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले इसको लिखो 2/5 गुना, ये है आपका -3/7, ठीक है। और इसके साथ किसको लिखेंगे, देखो ये 2/5 है ना, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है ना, तो इनको और इनको साथ में लिख लेते हैं। प्लस 1/14 गुना 2/5, क्योंकि कॉमन लेने में इजी होगा, इसको बाहर कर देंगे। 1/6 गुना 3/2। इनको हम यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें पहला में और दूसरा तीसरा में, दोनों में, तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें नहीं था तो इसको लास्ट में लिख लेता। अब इन दोनों में कॉमन है ना, तो ले लो। क्या कॉमन है, 2/5। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, -3/7 बच जाएगा, और प्लस 1/14 बच जाएगा। और यहाँ से -1/6 गुना 3/2 हो गया। यहाँ से देखो तो 2/5, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 14। भाग देंगे 2 बार में, 2 से और -3 से करेंगे 6, प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 से और 1 से करेंगे 1। इसको कटा दो, 2 3 6, माइनस ऊपर है 1 और नीचे 2, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2/5 -6 अब +1 घटाएंगे -5 अब /14 और -1/4। यहाँ से देखो -5 से और 2 से करेंगे -10, 5 से और 14 से करेंगे 14 5 70 -1/4। यहाँ से देखो तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम 1 0 से 1 0 कटा सकते हैं, 10 7 70 बार में, तो -1/7 हो जाएगा और -1/4 हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, 7 और 4 का लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 28। इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 से और -1 से करेंगे -4, ये माइनस इसको भाग देंगे 7 बार में, 7 से और -1 से करेंगे -7 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दो, -4 और -7 -11 हो गया, अब बटे 28 हो गया। ये आपका दूसरा का भी आंसर हो गया। समझ में आया सबको। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। ठीक है, तो देखो जब भी आपको वियोज्य प्रतिलोम लिखना होगा तो एक थ्योरी है, याद रखिएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, मान लो कोई भी परिमेय संख्या हो, ठीक है, परिमेय संख्या ए बाई बी का योज्य प्रतिलोम, योग्य कोई बोलता है, कोई योज्य बोलता है, ठीक है, योग्य प्रतिलोम माइनस ए बाई बी होता है, माइनस ए बाई बी होता है। ठीक है, ताकि ए प्लस बी प्लस जो योज्य प्रतिलोम है उन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो उसका मान 0 हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ए थ्योरी को। ठीक है, चलो जैसे अभी आपको हम समझाएंगे कि क्यों लिखवा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा बोलो तो, -2/8 होगा। क्या होगा, -2/8 होगा। मतलब कि किसी भी नंबर का, किसी भी परिमेय संख्या का, ठीक है, यदि योग्य प्रतिलोम कहा जाएगा, जब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यानी योग्य प्रतिलोम जो आंसर आया है और जो क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे ये देखो 2/8 है, अब -2/8 को दोनों को जोड़ोगे ना, इसका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कि किसी भी परिमेय संख्या यदि ए बाई बी हो तो उसका योग्य प्रतिलोम -a/b हो जाएगा। जैसे 2/8 था तो इसका योग्य प्रतिलोम -2/8 हो गया। अगला है, अपने किताब में देखिए -5/9, -5/9 है। तो दूसरा का देखिए आंसर हो जाएगा -5/9 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, लिखेंगे -5/9 का योग्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 5/9 होगा। समझ में आ रही बात है, इस तरह से बनाया जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा है -6/-5। ठीक है, तो इसका योग्य प्रतिलोम क्या होगा, योग्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। क्या हो जाएगा, -6/5 होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो दोनों में माइनस था, तो दोनों प्लस होना चाहिए था। तो देखो ये जो 6/-5 है, क्या है, -6/-5 है, रफ में बता रहे हैं। ये माइनस माइनस कट क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -6/-5 ना कह करके ये 6/5 है। तो 6/5 का योग्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5। ठीक है, 4 नंबर इसका देखिए, 4 नंबर है 2/-9 का। तो -2/9 का योग्य प्रतिलोम हो जाएगा, योग्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अगला 5 नंबर, 5 नंबर है 19/-6। इसका क्या हो जाएगा योग्य प्रतिलोम, इसका योग्य प्रतिलोम हो जाएगा, इसका योग्य प्रतिलोम हो जाएगा +19/6 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर का, किसी भी परिमेय संख्या का योग्य प्रतिलोम जब लिखना होगा
तो उल्टा कर देंगे, जब माइनस में रहेगा तो प्लस, प्लस में रहेगा तो माइनस। जब दोनों माइनस में रहता है तो उसको देखेंगे माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है, प्लस हो गया तो फिर उसको माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ आप लोग का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है, x बराबर 11/15 है और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित करना है इस पर रख करके, माइनस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस प्लस एक्स पर, यानी x का वैल्यू इस पर रख करके चेक करना है क्या यह दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। देखिए यह आपका क्वेश्चन हम लिख करके रेडी रखे हैं, ठीक है। इस पर इसको चेक करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स है, ठीक है, में एक्स बराबर पहला के लिए 11/15 को रखना है, में एक्स बराबर 11/15 रखने पर, ठीक है। तो चलो ये माइनस है माइनस और ये माइनस है माइनस, एक्स का मान है 11/15 बराबर एक्स, एक्स का मान है 11/15 और बीच में बराबर का साइन है ना, तो यहाँ पर इम्प्लाइड डेट का साइन देंगे, ठीक है, इम्प्लाइड डेट का साइन देंगे। माइनस माइनस प्लस 11/15 बराबर 11/15, ठीक है। दोनों देखो बराबर हो गया, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स में, ठीक है, एक्स का मान क्या रखना है, -13/17, एक्स बराबर -13/17 रखने पर, तो माइनस का माइनस और ये माइनस का माइनस, एक्स का मान क्या है -13/17 है, बराबर एक्स का मान क्या है -13/17 है, ठीक है। बीच में बराबर का साइन है तो ये होता है इम्प्लाइड का साइन देना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 13/17, यानी प्लस हो गया 13/17 और ये -13/17। अब ये तो माइनस है ना, तो इस माइनस को इसमें लगा देंगे, तो -13/17 बराबर -13/17, देखो दोनों बराबर है तो बोलेंगे LHS बराबर RHS, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे आपने अभी योग्य प्रतिलोम पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 में है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम भी बहुत इजी है, जैसे आपने बोला कि हमने बताया कि योग्य प्रतिलोम में दोनों का जब जोड़ करते हैं तो 0 हो जाता है, उसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों को जब गुना करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। आइए हम बताते हैं, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा खास बात इसमें है नहीं, ठीक है ना, ध्यान देंगे सब समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी लिखवा देते हैं ताकि आप लोग को काम देगा। हमेशा लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले इसको लिखना जरूरी है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या A का गुणात्मक प्रतिलोम 1/A होता है। याद रहेगा ना, किसी परिमेय संख्या का मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, उसमें माइनस लगता था ना जोग प्रतिलोम में, इसमें उल्टा हो जाता है, होता है। और जब दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, A गुना 1/A तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे देखो -13 का निकालना है, पहला -13 का निकालना है ना, तो लिखेंगे -13 का गुणात्मक
-13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -13 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/13 हो जाएगा। मतलब ऊपर था ना, ये नीचे चला आएगा। अब देखो हमने बोला है कैसे चेक करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए देखो व्यवस्था रफ में बताते हैं। हमने बोला ना कि एक का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, लेकिन दोनों को जब गुना करेंगे तो उसका मान 1 होना चाहिए, किसी का भी निकालो। जैसे हमने -13 का निकाला था, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया है? -1/13 -1/13। तो देखो 13 कट गया, -1 से और -1 से करेंगे +1 हो जाएगा। देखो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा बातें। ठीक है, चलो इसका सेकंड देखिए, -13/19 का निकालना है। तो लिखेंगे -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। माइनस तो रहेगा, इसमें माइनस नहीं हटता है, बस से पलट जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। ये हो गया। दोनों गुना करके चेक करोगे तो 1 आ जाएगा। समझ आना कि हमारा सही है। तीसरा देखो, तीसरा है 1/5। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम 5/1। 5 में 1 से भाग दोगे यानी उसका गुणात्मक प्रतिलोम 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर है कि -5/8 गुना -3/7 का निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस, 5 ले और 3 से करेंगे 15 हो गया, और 7/56 हो गया, यानी 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो लिखेंगे 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम बस उल्टा लिख देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर अपने किताब में देखिए, 5 नंबर है कि -1 गुना -2/5। ये भी देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो -1 से -2 से करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। यानी 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो लिखेंगे 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है -1 का। तो -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है, -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। ठीक है, -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो हमेशा 1/-1 ही होता है। ठीक है, मतलब ये नीचे चला जाएगा और क्या। नहीं तो बहुत सारे मान लो हम आपको दे देते -5 का, तो क्या लिखते हैं? 1/-5। शुरू में तो आपने किया ही है कि -13 का, तो -1/13। तो माइनस को नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात तो एक ही है। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा -1 ही होता है। ठीक है ना, 1/-1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? अरे नहीं समझ में आता है ना, तो इन दोनों का गुना करके चेक कर लो। -1 गुना 1/-1, माइनस माइनस कट गया, सब 1/1 ही आएगा। यानी उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के बाद दोनों को गुणा करोगे तो हमेशा उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, इस बात को याद रखोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चलो 5वीं क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। 5वां देखो, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। मतलब इसमें जो गुण का उपयोग किया गया है उसका नाम लिखना है बस, और इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। ठीक है, यानी इसको ए, इसको बी, फिर बी और ए, लास्ट में फिर ए ही मिल रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है एक कौन सा मतलब गुणधर्म है। तो इसका जो गुणधर्म है एक गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक। मतलब कि
जिस नंबर को यहाँ पर लिया गया फिर उसी को उल्टा लिख देने के बाद वही रिजल्ट आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। बस याद कर लेना है इसको, ठीक है, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक है। ओके, चलिए दूसरा आपका क्वेश्चन है, इसका नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। ये कौन सा गुण है? देखो, इसको ए, इसको बी, ए गुना बी और फिर बी गुना ए, वहीं सेम चीज़ें उल्टा लिख दिया जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रम विनिमयता बोलते हैं, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, ठीक है, ये आपका आंसर। इसमें एक और है, तीसरा है -19/29 गुना 29/-19, उसका रिजल्ट 1 है। अभी आपको हम बताए थे ना कि जब कोई भी नंबर है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुना कर देता है उसका रिजल्ट 1 आएगा, तो समझ लेना उसका क्या नाम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम इसका नाम है, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये तो बहुत ईजी है, आइए इसे भी सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन लिख लिए, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन यानी हल लिख लिए। पहले इसमें देखिए क्या करना है, बोला है कि 6/13 को ये जो -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, यानी पहले इसका -7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं, -7/16 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, गुणा में है ना, जोग में नहीं है, गुणा में है, तो क्या होगा, बस उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, 16/7 होगा, ठीक है। अब जब इसका व्युत्क्रम आ गया तो इनके साथ क्या करना है, गुना करना है। तो देखो, प्रश्नानुसार या प्रश्न से बोलते हैं, प्रश्न से 6/13 है ना, तो 6/13 गुना -16/7, ठीक है। अब गुना कर दो, हो जाएगा आंसर। -16 को 6 से करेंगे, 16 छक्का 96, माइनस है तो माइनस रहेगा, 63 91, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है आपका कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण के सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करेंगे। देखिए, ये जो गुण है ना, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये ए है, बी है, सी है, लेकिन ब्रैकेट देखो बी और सी में लगा है और यहाँ ए और बी में लगा है। ये है गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, ठीक है। क्या है, गुणात्मक, लिखेंगे गुणात्मक साहचर्य, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, ठीक है। क्या होता है, ए ऐसे ही रहता है और बी और सी को ब्रैकेट में लिखा जाता है, कोष्ठ में, ठीक है। उसके बाद ए और बी को ब्रैकेट में और सी को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी है तो बी और सी को ब्रैकेट में है और ए और बी को ब्रैकेट में, सी ऐसे ही, देखो तो इस रूल पर है, ठीक है। अब चलिए इसमें 8वां क्वेश्चन है जो पहले से लिख करके रखे हुए हैं कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है और क्यों अथवा क्यों नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, क्या पता है, एक चीज़ आप लोग को याद होगा, क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, पता है ना, पहले भी शायद 3 या 4 क्वेश्चन में ऐसा हम रूल पढ़ाए थे। लिखेंगे कि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया आपका, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इनको निकालेंगे पहले। ठीक है ना, कि -1/1/8 कितना होता है। पहले 8 से और -1 से करेंगे -8 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -9/8। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि 8 से और -1 से करेंगे -8 और +1 है तो घटेगा। नहीं भाई, ये जोड़ा जाता है। ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ पर ऐड होगा, -9/8 हो जाएगा। ठीक है, यानी -1/1/8 का बदले हम -9/8 लिख सकते हैं। यानी हमारा -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो पता करेंगे -9/8 को 8/9 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो -9/8 गुना कितना, -8 +8 है ना, +8 है, 8/9। देखो दोनों कट गया ना, आया कितना माइनस, क्योंकि माइनस तो रहेगा, -1 आ गया। आपको बताए हैं कोई भी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है और इन दोनों को जब गुना किया जाएगा तो उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर तो -1 आ गया तो फिर बराबर नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे, ये नहीं है। लिखेंगे गुणनफल 1 होना चाहिए। गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। गुणनफल 1 होना चाहिए, -1 नहीं। ठीक है, -1 नहीं, इतना हो गया। ठीक है, इसलिए बोलेंगे कि -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, 8/9 नहीं है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का कंप्लीट होता है। अब देखिए 9 है, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, उसे चेक करना है जैसे हमने 8 चेक किया। ठीक है, तो अब थ्योरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको बनवाते हैं कि यहाँ पर 0.3 यानी 1/1/3 गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है ना, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना। तो पहले इसको तोड़ेंगे, 3/1/3 को क्या होगा, 3 का 9 और 1 10/3 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/3 गुना 0.3। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1, आपको पता है ना कि जब पॉइंट को उड़ाया जाता है तो उसके बदले 1 लिखा जाता है, उसके बाद जितना अंक रहता है उतना 0। तो 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी क्या आ गया, 1। तो आपको पता है ना कि दोनों को जब गुना करने पर 1 आ जाए तो समझना कि गुणात्मक प्रतिलोम है। तो लिखेंगे 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों है, क्योंकि इसका गुणात्मक गुणा 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब 10वां है, इसको ध्यान से देखना होगा। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, कौन ऐसा है, तो 0। इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। 0 एक ऐसा परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, बताओ कौन ऐसा परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है। तो 1 और -1। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपने के बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों को मल्टीपल करोगे तो -1 ही होगा। ठीक है,
परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है 0, क्योंकि 0 जो होता है ना कभी प्लस होता है ना कभी माइनस होता है, 0 0 होता है। ठीक है। 11 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? नहीं होगा, शून्य का व्युत्क्रम कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ना। अब चलो, संख्याएं तथा स्वयं को व्युत्क्रम है, यानी संख्या 1 जो है वो अपने आप के व्युत्क्रम -1 के। ठीक है। -5 का व्युत्क्रम -1/5 हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में चल जाएगा व्युत्क्रम जिसका भी निकालना होता है। ठीक है। 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम, देखो 1/x पहले है तब x हो जाएगा, यदि x का कहता है तो 1/x हो जाता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय ही होता है। क्या होता है? परिमेय। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।